हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। तो अभी हो रहा है रात का टाइम, 12:30 बज रहे हैं और आज मैं अपना व्लॉग जो है रात से शुरू कर रही हूँ, क्योंकि मैं करने जा रही थी अपनी ज्वेलरी और जो मैंने बैंगल बॉक्स मंगाया था ना मीशो से, तो उसमें अपने जो चूड़ियाँ वगैरह है, सारे कंगन वगैरह सब कुछ लगाने जा रही थी। तो मैं सोचा चलो ये व्लॉग जो मैं आज अपना यहाँ से जो है स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि अभी तो कुछ मैं कर नहीं रही हूँ और इनाया अभी सोने के मूड में नहीं है, क्योंकि वो तो ऐसी ही सोती है 1-2 बजे तक। तो मैं फालतू बैठी रहूँगी, क्योंकि ये तो खेल रहे हैं, मस्ती में अपने लगे हुए हैं और जब तक बच्चे नहीं सोते जब तक तो हम लोग सो ही नहीं सकते हैं, तो इनके वजह से हमको जगना पड़ता है। तो इसीलिए मैं इस टाइम पर जो है अपना एक्स्ट्रा काम जो रहता है ना मैं कर लेती हूँ। जैसे कि मुझे अलमीरा साफ़ करनी रहती है तो मैं अपनी अलमीरा जमा लेती हूँ ऐसे टाइम पर। और जैसे कि ये काम की मैं सोच रही थी, जब से ये बॉक्स मंगाया है ना और जब से मेरी ज्वेलरी आई थी जो गैलेक्सी की तरफ से, ज्वेल गैलेक्सी की तरफ से, तो वो भी मेरी अभी रखी हुई थी ऐसे ही अलमीरा में, तो वो मुझे रखनी थी। और मेरा बॉक्स भी जो है ज्वेलरी वगैरह रखती हूँ ना, आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है वो रखती हूँ, तो वो भी अभी ऐसे ही हो रहा था बेकार सा, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने यूज ही नहीं किया है कोई भी सामान, तो जो भी आता है मैं ऐसे ही रख देती हूँ उसमें। तो मैंने सोचा चलो आज मैं इसको सही कर लेती हूँ, तो इसीलिए मैंने ब्लॉग भी अपना स्टार्ट कर दिया। और पता नहीं जाने कितने टाइम के बाद मैंने रात में, क्योंकि ज़्यादातर जो ब्लॉग रहते हैं वो किचन से स्टार्ट होते हैं सुबह से ही, और वरना कोई काम से। तो आज मैं अपना नाइट से स्टार्ट कर रही हूँ। तो चलिए कर लेते हैं अपना काम, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें निकाल कर रख ली हैं, फिर मुझे एकदम से याद आया चलो अपना ब्लॉग बना लेते हैं। और कुछ लोग बोल भी रहे थे जब आप इस बॉक्स में अपने जो कंगन वगैरह लगाओ ना तो ज़रूर शेयर करना, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो बना लेते हैं। तो यहाँ देखिए ये मैंने सारा सामान जो है निकाल कर रखा है और ये मेरा ट्राइपॉड रखा है, क्योंकि इसी में लगा कर मैं वीडियो शूट करती हूँ। तो चलिए करते हैं ये काम। तो बस यहाँ पे ये मेरा जो चूड़ी बॉक्स है वो सेट हो गया है, और ये चूड़ी जो चूड़ा है मेरा वो नहीं लगा है, क्योंकि चूड़ियाँ हम लेडीज़ पे इतनी होती हैं कि कम पड़ जाता है। जो भी हम चूड़ा बॉक्स वगैरह मंगाए तो चूड़ा नहीं लगाया मैंने, यहाँ पर ये चूड़ियाँ वगैरह लगा दी हैं, लेकिन मैंने सेट लगा के नहीं रखे, मैंने चूड़ियाँ बस एक सी करके रख दी हैं, और जब सेट बनाने होंगे तो निकाल कर लगा लेंगे। और यहाँ 2 घड़ी हैं, एक मम्मी की घड़ी है और एक मेरी है, तो मैंने इसी में रख दी हैं। और अब मैं दूसरा बॉक्स एक और मंगाऊंगी, क्योंकि चूड़ियाँ तो हम लेडीज़ पे बहुत सारी होती है, तो इसलिए मैं एक और मंगा लूँगी तो उसमें लग जाएंगे। और यहाँ ये मैंने जो भी गैलेक्सी के जो बॉक्स थे ना उनमें अपनी ज्वेलरी लगा दी है। तो यहाँ सेट है, ये एक सेट मम्मी ने मुझे जो मेरी एनिवर्सरी पे दिया था वो है, मेरा सेट है, और जो गैलेक्सी की तरफ से ज्वेलरी आई थी वो भी मैंने रख दी है। तो यहाँ मेरी सारी ज्वेलरी जो है रख गई है एक जैसी बॉक्सों में, और मुझ पर ये कुंदन वाले सेट बहुत सारे हुए। और ये जो कंगन है ये मैंने ऐसे ही रख लिए, क्योंकि ये मेरी शादी के मुंह दिखाई के कंगन हैं, तो मैंने बस रखे हूँ, इनको पहनती नहीं हूँ क्योंकि बहुत भारी लगते हैं हाथों में और पुराने भी हो गए हैं।
तो बस कुछ चीज़ें होती हैं जो यादों जुड़ी रहती हैं पुरानी यादों से, तो वो भी रखे रहना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए। और कुछ चूड़ियाँ थी जो मेरी पुरानी हुई थी वो मैंने निकाल दी हैं। कुछ बुंदे वगैरह थे जो टूटे थे, इयरिंग वगैरह, वो भी उठा दिए, बहुत सारा सामान उठा दिया। तो बस यहाँ मैंने जो सही है वो चीज़ें रख ली हैं। तो बस ये जो बॉक्स है मेरा, इसी में मैं रखती हूँ सारी चीज़ें। तो बस यहाँ ये देखिए लग गए हैं, और अब ज़्यादा गंदा भी नहीं लग रहा है, बिगड़ा हुआ। मतलब पहले बहुत फैला फैला सामान लग रहा था, अब सारे बॉक्स हैं तो बस उठाए और कुछ भी पहनना है तो निकाल के पहन लिया। और ये तो चश्मे आपको पता है आलिया के हैं, और ये हम दोनों हस्बैंड वाइफ के चश्मे हैं। तो यहाँ है नेक्स्ट डे, मॉर्निंग का टाइम। तो यहाँ मैं सुबह सुबह छत पर आई तो मैंने देखा इतने घने बादल थे, मैं बहुत ज़्यादा घने बादल थे, काले। मतलब ऐसा लग रहा था सुबह नहीं लग रहा था, रात लग रही थी। और देख भी सकते हैं बादल कैसे उड़ रहे हैं, मतलब अलग से दिखाई दे रहे हैं उड़ते हुए। और मतलब कह नहीं सकते हैं कि ये सुबह का टाइम है। और ये नज़ारा जो है बहुत लंबे टाइम के बाद देखने को मिला है, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत टाइम बाद जो है बारिश हुई है इस तरीके से। नहीं तो हर साल ऐसे ही निकलती जा रही थी। और मैं बात करते करते आई हूँ किचन में। तो यहाँ ये है 9 बजे का टाइम हो रहा है शायद, और मैं बस खाना बना रही हूँ। तो मैंने जो है खाने में वही रहता है हमारे सिंपल सब्जियाँ। तो यहाँ देखिए मैंने दोनों साइड कढ़ाई चढ़ा दी थी एक साथ, क्योंकि मैंने सब्जियाँ प्याज वगैरह सब काट ली थी इकट्ठी। तो यहाँ मैं बना रही हूँ लौकी की भाजी, भुजिया, भाजी नहीं बोलते इसको, भुजिया बोलते हैं। लौकी की भुजिया, हरी मिर्ची की, और कद्दू। तो खट्टा मीठा कद्दू बनाऊंगी, और लौकी की भुजिया बनाऊंगी, और बेसन की कढ़ाई बनाऊंगी, दाल चावल बनाऊंगी। तो ये आज का हमारा खाना रहेगा। और लौकी की भुजिया हमारी सिंपल रहती है, हल्दी, धनिया, नमक, हरी मिर्च, प्याज, जीरा, ऑयल, इसके साथ बनती है। तो बस यहाँ मिक्स करके सारी चीज़ें मैंने रख दी है। बस इसमें बाद में थोड़ी सी ये गल जाएगी ना, तब टमाटर और डालूंगी बस। और यहाँ कद्दू में सिर्फ मैंने डाली है प्याज डाल दी है, और 1-2 मैंने हरी मिर्च डाल दी है, और इसमें गरम मसाला डालूँ। बस हरी मिर्च का ही बनता है पूरा, लेकिन हरी मिर्च मैंने सोचा चलो इसको मसाले का बना लेते हैं, मतलब लाल मिर्च का। तो यहाँ मैंने लाल मिर्च, धनिया और हल्दी और नमक डाल के रख दूँगी इस वाली गैस पे, क्योंकि अब इस वाली गैस पे बनाऊँगी मैं कढ़ी के लिए बेसन तैयार करूँगी। तो यहाँ मैंने कढ़ाई रख दी है, और यहाँ थोड़ा सा ऑयल डाल के मैंने प्याज डाल दी थी। तो प्याज से क्या सॉफ्ट रहती है। यहाँ मैं बेसन दिखा रही थी ना, इसमें मैंने नमक, मिर्ची और अजवाइन डाली थी। और बस उसको अच्छा सा घोल पतला सा बना के ऐसे कढ़ाई में डाल देते हैं, और बस इसको चलाते रहते हैं जब तक ये गाढ़ा हो जाए। और बीच बीच में जो है ये सारी सब्जियां चलाती रहूँगी, देखती रहूँगी, क्योंकि अभी मुझे उसमें टमाटर डालने हैं, और इसमें तो अमचूर डलेगा तो लास्ट में डलेगा, और थोड़ा सा गुड़ डालूँगी थोड़ा सा मीठा करने के लिए। तो यहाँ देखिए ये थिक हो गया है, जिसमें मैंने पका लिया है, और बस इसको जमाने रख दिया है मैंने। और यहाँ मैं इसका मसाला बघार रही हूँ। जब तक वो जमेंगी, ठंडी होंगी, अंदर रूम में रखेंगे पंखे चला के, और जो हमारा नॉर्मल मसाला रहता है वही मसाला है ये। तो बस इसको भुनने दूंगी, और मैं साथ ही में आटा भी गूंद लूँगी। और आंटी भी आ गई थी काम करने के लिए, और ये देखिए ठंडा हो गया तो इसको स्लाइस में काट लूँगी। तो बस यहाँ पर ये कद्दू में मैंने अमचूर डाल दिया है, गरम मसाला डाल दिया है, और थोड़ा सा गुड़ डाल दिया। तो बस इसको थोड़ी देर और पकने दूंगी। और बस यहाँ देखिए खाना पक गया है पूरा। ये दाल बन गई है मूंग की और तुअर की दाल, और ये बन गई है कढ़ाई, बेसन की कढ़ाई, जो कि हम सबको पसंद है। तो ये बहुत टाइम बाद बनी है बेसन की सब्ज़ी। रोटियां बन गई हैं, चावल बन गए हैं, और यहाँ पर रखी है कद्दू की सब्जी और लौकी की भुजिया। तो ये हमारा आज का खाना पूरा तैयार हो गया है। और यहाँ ये पापा जी लेकर आए हैं बिस्किट वगैरह, क्योंकि ख़त्म हो रखे थे बिस्किट, और नमकीन और आलू लाए हैं साथ में। तो बस इनको सैनिटाइज करके रखना है मुझे, तो ये काम करूँगी। और जो है दाल चूड़े के लिए मुझे एक डब्बा खाली करना है। तो ये बिस्किट वगैरह रखे हैं, इनको उठा दूँगी और नमकीन इसमें भर कर रख दूँगी। तो यहाँ देखिए अब मैं आ गई हूँ ऊपर, बहुत देर हो गई है, बच्चों को नहला दिया है, तैयार कर दिया है। फिर उसके बाद यहाँ चल रही है सानिया के साथ मस्ती, आलिया और इनाया की।
तो बस तीनों बच्चे मिलकर बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, खेलते हैं, क्योंकि आलिया को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है सानिया के साथ खेलना। तो बस यहाँ पर ये लोग खेल रहे हैं और इन्होंने पता तैयार किया मैंने, तो उसने मेरी जो है काजल पेंसिल लेकर जो है उसको तोड़ दिया। और देखिए, देख सकते हैं आप उसके पैरों में लगी हुई है बहुत ज़्यादा, मतलब नहलाने के बावजूद भी वो गंदी ही दिख रही हैं, क्योंकि उन्होंने अपने हाथ पैर बिगाड़ लिए हैं काजल से, इसलिए। तो अभी बस ऊपर आई हूँ मैं और दोपहर का टाइम हो गया है। दोपहर का टाइम क्या 3, 3:30 या 4 बज रहे हैं और आज जो है धूप है बहुत ज़्यादा। सुबह बारिश हुई थी लेकिन अब बहुत धूप है। तो मुझे जो है बात करनी थी आप लोगों से कुछ, तो इसीलिए मैं ऊपर आई हूँ, वरना नीचे भी कर रहे थे लेकिन नीचे क्या बच्चे खेल रहे थे इसलिए। तो मैंने सोचा चलो ऊपर चल के आराम से बात कर लेते हैं। तो मैं बात कर रही थी जो कल वीडियो गई थी उसके लिए। वैसे तो इस ब्लॉग में और कुछ जुड़ता, लेकिन आज मुझे यही कंटिन्यू करना पड़ेगा क्योंकि कुछ गलतफहमियां जो दूर करना सही रहता है, वरना वो गलतफहमियां बनी रहती हैं। तो कल की वीडियो के लेके बहुत ज़्यादा जो है, वीडियो के लेके नहीं, टाइटल को लेकर कभी कभी ऐसा होता है कुछ वीडियो के टाइटल को लेके सब भड़क जाते हैं और वीडियो तो पूरी देखते नहीं है लेकिन कमेंट करने लगते हैं बहुत खतरनाक वाले। तो भर भर के बहुत सारे कमेंट कर डाले कल। तो मैंने सोचा कि कुछ गलतफहमी हो गई है, क्योंकि कुछ लोग तो बोले थे कि झूठा टाइटल झूठा टाइटल झूठा टाइटल। तो देखो, मैं आप लोग भी जानते हो मैं 3 साल से हूँ इसमें, तो मैंने आज तक जो है कभी भी झूठा टाइटल नहीं डाला है। 2 साल मेरे ब्लॉगिंग करते हुए, 1 साल मैंने फूड चैनल चलाया है, तो 2 साल से ब्लॉगिंग का बोल सकते हैं। तो 2 साल से मैंने ब्लॉगिंग के चैनल में कभी भी मैंने झूठा टाइटल नहीं डाला है। जो मेरी वीडियो में रहता है वही मैं टाइटल डालती हूँ, जो मैं बोलती हूँ वही डालती हूँ। और टाइटल इस ऊपर डाला जाता है कि हम उसमें कमेंट ले रहे हैं तो वो कमेंट लिख देते हैं, या फिर हम कोई बात कर रहे हैं या हमारे साथ कुछ हुआ है तो वो लिख देते हैं। तो टाइटल ऐसा रहता है। तो उसमें कोई झूठा नहीं था, सिंहबाजी का था। प्रेगनेंसी को लेकर कमेंट आ रहे थे, इसलिए मैंने उसमें रिप्लाई किया था कि सिंहबाजी प्रेग्नेंट नहीं है, ठीक है। तो इसलिए लिख दिया था क्या सिंहबाजी प्रेग्नेंट है। 2 गुड न्यूज़ रही, तो 2 गुड न्यूज़ का देखो मैंने बोला था उसमें, सिंहबाजी के लिए गुड न्यूज़ नहीं बोली थी मैंने, उसमें बोला था कि 2 गुड न्यूज़ हैं, ठीक है। वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो इसका आपने इंतजार नहीं किया और आपने कमेंट कर दिया उसमें कि झूठा बोल रही हो, गुड न्यूज़ कर रही हो। तो गुड न्यूज़ पहले सुन तो लेते, दूसरे वीडियो का इंतजार कर लेते कि क्या गुड न्यूज़ दे रही हैं, जान तो लेते, फिर कमेंट करते। अरे आप मुझे इतने अच्छे से जानते हो फिर भी कमेंट जो है कर देते हो उल्टे सीधे। और मैं इसी चीज़ से खुश होती हूँ कि चलो मुझे सब लोग जानते हैं और मुझे अच्छा समझते हैं अच्छे से। और रही व्यूज़ की बात, क्योंकि कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि तुमने व्यूज़ के लिए गलत कमेंट डाला है, वो टाइटल डाला है और व्यूज़ के लिए। तो देखो ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों को प्यार है, आप लोगों को सपोर्ट है, अल्लाह का करम है, आप लोगों की दुआएं हैं, तो व्यूज़ इतने आ जाते हैं, मैं उसी में खुश हो जाती हूँ, ठीक है ना। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि अभी तक ऐसी नौबत नहीं आई है कि व्यूज़ के लिए मैं कोई भी टाइटल डाल दूँ उल्टा सीधा, क्योंकि देखो गलत टाइटल डालने से अपनी ही इज्जत गिरती है और कमेंट गलत आते हैं। तो मैं ऐसा कभी काम नहीं करना चाहती कि मेरे लिए कमेंट गलत आए। मैं हमेशा यही चाहती हूँ, क्योंकि देखो इंसान 2 तरीके होते हैं, 2 तरीके से काम करते हैं, एक करते हैं पैसों के लिए, एक करते हैं इज्जत के लिए। तो मेरे लिए सबसे पहले इज्जत है, पैसा बाद में, क्योंकि जब मैं वीडियो डालूंगी तो पैसा तो मुझे मिलना ही मिलना है, लेकिन मैं चाहती हूँ उसके साथ मुझे इज्जत भी मिले, वो बहुत ज़रूरी है। तो बात कर लेते हैं टाइटल को लेकर। तो गुड न्यूज़ तो देखो मेरी अपने ऊपर लिखी थी, बाजी के ऊपर नहीं लिखी थी। बाजी के लिए मैंने कमेंट में रिप्लाई कर दिया था उसमें वीडियो में कि बाजी प्रेग्नेंट नहीं है, ठीक है ना। और रही बात गुड न्यूज़ की, तो गुड न्यूज़ मैंने अपने लिए बोली थी, और वो गुड न्यूज़ ये थी कि जीसान जाने वाला है घर पे, क्योंकि काफ़ी लोगों को इंतजार था कि जीसान कब जाएगा घर पे, जीसान यहीं पड़ा रहता है। तो उनके लिए मैंने गुड न्यूज़ बोली थी कि जीसान अब घर जा रहा है। हाँ, तो ये गुड न्यूज़ थी। दूसरी गुड न्यूज़ ये थी कि मैं भी घर जाने वाली हूँ, मतलब बहुत टाइम हो गया है और काफ़ी लोग कमेंट भी कर रहे थे कि अब भी घर नहीं जा रहे हो, बहुत टाइम हो गया है। तो इसलिए जो है ये भी बोलने लगे थे कि अब तुम भी घर हो जाओ, सब लोग जा रहे हैं आ रहे हैं तो तुम भी चली जाओ, तुम भी मिल जाओ। और उधर से गुलाब साहब भी बहुत ज़्यादा फ़ोन कर रही है कि बाजी तुम आ जाओ। तो बस इसलिए मैंने सोचा चलो गाड़ी से जाएंगे और आ जाएंगे लौट के, मतलब 1 दिन के लिए, 1 या 2 दिन के लिए, देखो क्या होता है। ये तो आगे ही प्रोग्राम बनते हैं, ऐसे एकदम से नहीं बन पाते हैं। तो अभी देखते हैं, अभी बस बात की है लेकिन जाएंगे ज़रूर। तो यही गुड न्यूज़ आप लोगों को देनी थी।
लेकिन आप लोगों ने पता नहीं क्या समझ लिया। और जीसान को मैं क्यों भेज रही हूँ तो उसकी भी वजह है, और उसकी वजह आप लोगों को कुछ तो गुलफ्सा की वीडियो से पता चल गई होगी कि गुलफ्सा जो है अभी पापा ने शॉप वगैरह खोल ली है, जो कि मम्मी का सपना था दुकान वगैरह खोलने का। स्टोर जो जनरल स्टोर होता है, कपड़ों की दुकान होती है, वो सारी चीज़ें, इसीलिए उन्होंने अपने बाहर वाले कमरे में जो है फर्नीचर वगैरह लगाया था। लेकिन अल्लाह को मर्जी, जो मर्जी होती है ना वही होता है। तो मम्मी के सामने तो नहीं हो पाया, लेकिन अब पापा वो कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन में और कोई काम तो बचा नहीं है, बाहर काम करने नहीं जा सकते हैं, तो इसलिए घर में ही पापा ये दुकान वगैरह खोल रहे हैं। तो इसमें जो है ज़रूरत पड़ेगी। और मम्मी ने मकान भी इसीलिए लिया था सड़क किनारे कि आगे चल के जो है यहाँ हम दुकान वगैरह खोल सकेंगे, क्योंकि इतने पैसों में, क्योंकि मुझे याद है मेरे सामने ही मम्मी प्लॉट वगैरह देखने जाती थी, तो मम्मी जो है अंदर की साइड गलियों में अगर देख रही थी ना, तो जितने पैसों में हमने ये प्लॉट लिया था ना, उतने पैसों में हमें बना हुआ बहुत अच्छा बड़ा मकान मिल रहा था उस टाइम पर। कितने साल हो गए होंगे, 13 साल हो गए, 13-14 साल हो गए हमारे इस मकान को। उस टाइम पर 14 साल पहले जो है ले रहे थे ना, तो जब हमें इस प्लॉट के बदले में बहुत बड़ा मकान मिला था। लेकिन मम्मी ने जो है आगे की सोचते हुए ये प्लॉट लिया छोटा सा। लेकिन मम्मी ने सोचा घर छोटा रहेगा तो क्या हुआ, दुकान अच्छी खुल जाएगी, क्योंकि हमारे पास से जो है हाईवे निकलने वाला है, सड़क बनी गई है। बस अब कुछ ही सालों में मतलब तरक्की हो रही है हमारे साइड, तो यहाँ की ज़मीन की बहुत ज़्यादा रेट बढ़ जाएगी, और जो भी दुकानें वगैरह होंगी बहुत अच्छे से चलने लगेंगी। तो इसीलिए बस पापा स्टार्ट कर दिया है, पापा ने दुकान भरना, आपने देखा भी होगा उसके ब्लॉग में। तो बस इसीलिए मैंने सोचा कि अब उसको भेज देती हूँ जीसान को, जिससे क्या रहेगा कि सामान वगैरह लाना है, दुकान पे बैठना है, तो अब उसकी ज़रूरत रहेगी। उस टाइम पर ज़रूरत नहीं थी, जब कमेंट करते थे ना कि गुलफ्सा को ज़रूरत होगी, उसको भेज दो, गुलफ्सा अकेले मैनेज करी, तो उस टाइम पर कोई मैनेज करने वाली बात ही नहीं थी, घर का काम था बस। तो उसमें जीसान को कोई काम नहीं था उस टाइम पर, जीसान सिर्फ फिरता, दोस्ती यारी में बस घूमता रहता। तो वो चीज़ हम लोगों को पसंद नहीं थी, इसलिए मैंने उसको नहीं भेजा था। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि हाँ, अब दुकान पे ज़रूरत पड़ेगी उसके सब कामों में, इसलिए अब मैं उसको भेज रही हूँ। तो ये गुड न्यूज़ थी और आप लोगों ने पता नहीं क्या समझ लिया। तो चलिए कोई बात नहीं, हो जाती है कभी कभी गलतियाँ, गलतफहमियाँ हो जाती हैं कि नहीं, बात कुछ होती है, समझ कुछ लिया जाता है। तो इसलिए हमेशा सुनो समझो बात को, जब सोचो कि ये गलत है। हर चीज़ दिखने में गलत, मतलब देखने में कोई चीज़ गलत है, लेकिन वो गलत नहीं होती है, अच्छी भी होती है। तो इसलिए टाइटल को देखकर आप लोग ये मत सोचा करो कि कुछ गलत होगा। तो इसलिए वीडियो पूरी देखा करें, स्किप ना करा करें। और वो कहते हैं ना कि देखो, नारियल के लिए बोला जाता है कि नारियल ऊपर से कठोर होता है लेकिन अंदर से नरम होता है। तो इसलिए उसको दूर से ये तो देखें कि ये तो कठोर है, इससे जख्म हो जाएगा, लग जाएगी। तो हर बुरी चीज़ दिखने में बुरी नहीं होती है, अच्छी भी होती है तो इसलिए बस, और कोई बात नहीं है। शायद मैंने मुहावरे सही से नहीं बोले, चलो कोई नहीं, जो भी मुझे समझ में आता है वो बोल देती हूँ। चलिए फिर इस ब्लॉग का एंड करते हैं। जो भी गलतफहमियाँ थी अब दूर हो गई होंगी शायद। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।